अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड अ पैराबोला, जिसमें हमने कहा था कि रूट्स शुड भी क्या होने चाहिए, रियल एंड इक्वल होने चाहिए। और रूट्स कब रियल एंड इक्वल होंगे? अगर हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 है, अगर मैं वो दोबारा लिखूँ ना, ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसका अगर हम डिस्क फाइंड करें ना तो उसका आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए। तब जो रूट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। सो हम लिखेंगे एज एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2mc माइनस 4a एक्स प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू आएगी एम स्केयर, b की वैल्यू आएगी 2mc माइनस 4a और c की वैल्यू आएगा सी स्केयर। ठीक है, तो अगर हम ये प्रूफ करना चाह रहे हो कि रूट्स जो हैं वो बेसिकली क्या होने चाहिए, कॉन्सिडेंट होने चाहिए या सेम पॉइंट होने चाहिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो डिस्क होगा वो मस्ट बी इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे बी स्केयर, तो 2mc माइनस 4a का स्केयर माइनस 4a की वैल्यू और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी स्केयर इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा 4m स्केयर सी स्केयर प्लस 16a स्केयर माइनस 2a b माइनस 4m स्केयर सी स्केयर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। 16a स्केयर माइनस 2 2 ज़ार 4 4 4 ज़ार 16 a m c इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें 16m स्केयर 60amc, 16 और 16 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो c को अगर हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करें तो a बाई m आ जाएगा, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, a बाई m आ जाएगा। ठीक हो गया बात। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इक्वेशन जो हमारे पास आई है, c is equals to a by m, so c is equals to a by m is the required condition, is the required condition is the required condition for equation number 1, for 1 to be the, for 1 means यहाँ से क्या आएगा, y is equals to mx plus c to be a tangent, to be a tangent, to be a tangent to equation number 2। और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास y स्केयर इज इक्वल्स टू 4ax थी। ठीक है, हेंस हम कह सकते हैं कि हेंस y इज इक्वल्स टू mx प्लस c को अगर मैं c की वैल्यू पुट कर दूं, mx प्लस c की वैल्यू क्या है, a बाई m इज अ टेंजेंट, is a tangent to y square is equals to 4ax for all non-zero, for all non-zero values of m, values of m। ठीक है, तो मतलब हमारे पास ये हुआ कि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ ना आपको कि y इज इक्वल्स टू, ये जो हमने स्ट्रेट लाइन की थी, ये पैराबोला को या पैराबोला के को एक पॉइंट पर टच करेगा या उसके ऊपर टेंजेंट तब होगा अगर c की वैल्यू a बाई m होगी। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं स्टूडेंट हम सेकंड वाले केस पे, जिसमें हमने ये प्रूफ करना था कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस c जो है ये टेंजेंट है। लेट्स से ये इसको मैं 1 कह देता हूँ, ये टेंजेंट है एलिप्स के ऊपर। एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 के ऊपर। इसके ऊपर क्या होती है, वो टेंजेंट होना चाहिए, इसको मैं 2 कह देता हूँ। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन का मतलब ये है कि y को, मतलब जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मैं 2 में पुट कर दूंगा
एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए, लेट से मैं इसका यहाँ लेफ्ट साइड पर एलसीएम लेता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर, इसको लेफ्ट साइड पर लें तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फार्मूला ओपन करें, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c एम एक्स माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ से आप देख सकते हैं एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2c एम एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें स्टूडेंट हम एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यूज हैं उनको अलग करेंगे, तो आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाली इनमें से ये हो गया। अब एक्स वाली जो टर्म है 2cm प्लस 2cm एक्स, एंड लास्ट पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। ठीक है, इसको लेट से मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। अब ये चूंकि आपको नज़र आ रही है क्वाड्रेटिक आ रही है, तो जिस तरह हमने पैराबोला के केस में उसकी रीज़न ये बताई थी कि चूंकि ये आपके पास क्वाड्रेटिक है तो यहाँ से x के 2 वैल्यूज़ आएंगी, उन x के 2 वैल्यूज़ को जब आप वापस पुट करेंगे यहाँ पर तो आपके पास y की भी 2 वैल्यूज़ आएंगी। 2 वैल्यूज से आपके पास x1 y1 आ जाएगा और x2 y2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या करती है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये इस कर्व को 2 जगहों से कट करेगी। ठीक है, तो टेंजेंट के लिए तो एक जगह पर कट करना ज़रूरी है, तो एक जगह पर कट करने का ज़रूरी का मतलब ये है कि ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये एक ही जगह पर एग्जिस्ट करते हैं, और ये दोनों एक जगह पर एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसका डिस्क मस्ट बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हम a की वैल्यू अगर फाइंड करें, a की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, b की वैल्यू आ जाएगी 2cm और c की वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी। अब इसका डिस्क क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये एलिप्स को सिंगल पॉइंट के ऊपर टच करती है, उसके टेंजेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी is tangent to x square a square plus y square b square is equals to 1. The disk of equation number 3 must be equals to 0. Must be equal to 0. तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसको इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।